पिछले वीडियो में लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट कर लिया था। आज हम लोग इसका आगे करने वाले हैं। आज हम लोग समझने वाले हैं कि कुछ फैक्ट्स ऐसा होते हैं जो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है, और अगर इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ना लिखा जाए तो वो गलत समझे जाते हैं। तो कौन ऐसा फैक्ट्स हैं जो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखे जाते हैं? तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। तो पहला जो हम लोग का फैक्ट है ये हम लोग का यूनिवर्सल फैक्ट्स, यूनिवर्सल फैक्ट्स या यूनिवर्सल ट्रूथ कह सकते हैं या यूनिवर्सल रूल्स कह सकते हैं। तो ये जो सार्वभौमिक नियम जिसे कहा जाता है ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है। अगर इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ना लिखें तो इसको गलत समझे जाते हैं। तो देखिए, तो पहला हम लोग का एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिएगा। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग लिखने जा रहे हैं, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य जो है पूरब में उगता है। तो सूर्य पूरब में उगता है, इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य अगर आज पूरब में उग रहे हैं तो कल भी ये पूरब में ही उगेंगे, आने वाला समय में भी ये पूरब में ही उगेंगे। इसका मतलब यहाँ पे सूर्य जो है अपने उगने का जो एक्शन है इसको एक रूटीन के जैसा दोहरा रहे हैं। तो जहाँ कहीं भी एक्शन को रूटीन के जैसा दोहराया जाता है तो उस चीज़ को दिखाने के लिए ही हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे एक्शन जो है फ्रीक्वेंट तरीके से यानी बार बार अपने एक्शन को दोहरा रहे हैं, इसलिए ये जो हम लोग का सेंटेंस होगा ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। क्यों होगा हम लोग इसको समझ चुके हैं, क्योंकि एक रूटीन के जैसा अपने जो एक्शन है उसको दोहरा रहे हैं। तो आगे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, द सन साइंस, यानी सूर्य क्या करता है, चमकता है। तो सूर्य चमकता है, इसका मतलब सूर्य जो है आज चमक रहे हैं तो कल भी चमकेंगे, आने वाला समय में भी ये चमकेंगे। इसका मतलब यहाँ पर भी सूर्य चमकने का जो कार्य हो रहा है यानी चमकने का जो एक्शन हो रहा है, यहाँ भी एक रूटीन के जैसा ही अपने चमकने का जो एक्शन है इसको दोहरा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी ये जो सेंटेंस होंगे ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाएगा। आगे हम लोग लिख सकते हैं, आगे हम लोग लिखा जा सकता है द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो यहाँ पे जो है अर्थ क्या करते हैं, अर्थ जो है सन के चारों ओर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यानी सन के चारों ओर घूम रहे हैं इस तरह से। तो चारों ओर घूम रहे हैं, तो आज अगर चारों ओर घूम रहे हैं तो कल भी चारों ओर घूमेंगे, आने वाला समय में भी ये चारों ओर घूमेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी जो घूमने का जो एक्शन है ये एक रूटीन के जैसा जो है उसको बार बार दोहरा रहे हैं, यानी यहाँ पर भी फ्रीक्वेंट एक्शन को शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी हम लोग का जो सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इसको लिखा जाएगा। तो यहाँ पे कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखें। तो ये था हम लोग का यूनिवर्सल फैक्ट्स या ट्रूथ जो हमेशा जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है। तो आगे हम लोग आगे का फैक्ट्स के बारे में चलिए हम लोग समझते हैं। आगे का जो फैक्ट्स हैं ये हम लोग का है साइंटिफिक फैक्ट्स। तो साइंटिफिक फैक्ट्स का मतलब क्या हो गया, यानी हमारे वैज्ञानिक के द्वारा जो रूल को खोजा गया या जो नियम को खोजा गया वो भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है। हमारे वैज्ञानिक के द्वारा जो रूल को खोजा गया या जो नियम को खोजा गया उस नियम को भी हमेशा जो है किस में लिखा जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है। तो ये कौन सा रूल है, कौन सा नियम है? तो पहला जो हम लोग लिखने जा रहे हैं, तो जैसे वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, उबलता है। तो वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो कथन है ये साइंटिफिक है, इसको हमारे साइंटिस्ट के द्वारा, हमारे वैज्ञानिक के द्वारा इस कथन का खोज किया गया है। तो यहाँ पे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो हम लोग स्टेटमेंट देख रहे हैं ये हमारे वैज्ञानिक के द्वारा ये खोज करके ये साबित करके दिखा दिया गया है कि वाटर जो है निश्चित तौर पे ये 100 डिग्री सेल्सियस में ही ये उबलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस में ही ये उबलेंगे। तो ये जो फैक्ट्स हैं ये आज भी अगर 100 डिग्री सेल्सियस में उबल रहे हैं तो कल भी ये उबलेंगे, आने वाला समय भी ये उबलेंगे। इसका मतलब यहाँ भी एक्शन जो है एक रूटीन के तहत, यानी एक रूटीन के जैसा अपना एक्शन को बार बार दोहरा रहे हैं। तो ये भी हम लोग का जो स्टेटमेंट होगा, ये भी हम लोग का जो सेंटेंस होगा हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाएगा। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर इज बॉइलिंग यानी वाटर उबल रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो इस तरह का लिखना वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि कल हम लोग इस बात को समझ चुके हैं कि कंटिन्यूअस फॉर्म जो है वहाँ पे दिखाया जाता है जो खास पार्टिकुलर टाइम के लिए उस चीज़ को वो कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे अगर इसे लिखें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वाटर है आज 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहे हैं, कल हो सकता है कि जो है 100 डिग्री सेल्सियस में नहीं उबलेंगे। यानी अपना जो एक्शन है ये हो सकता है कि इस तरह का नहीं दोहराएंगे, और इस तरह से अगर नहीं दोहराते हैं तो ये हम लोग का जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको जो है नहीं कहा जाएगा। तो कंटिन्यूअस में सिर्फ एक ख़ास समय को टारगेट करते हुए उस एक्शन को दिखाया जाता है कि उस पार्टिकुलर टाइम में ही वो जो है वो काम घट रहे हैं, ये वह घटना घटित हो रहा है। तो इसके आगे जो है वो हो सकता है कि अपने एक्शन को नहीं दोहराएंगे। अगर वो अपने एक्शन को बार बार दोहराते हैं तो उसको कंटिन्यूअस में नहीं लिखा जाता है, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना यहाँ पे सही है, अगर इसको कंटिन्यूअस में लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो आगे हम लोग समझ सकते हैं, जैसे यहाँ देखिएगा H2 एंड O2, H2 ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और O2 हम लोग का ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो ये दोनों जो है बनाते हैं मैक्स, बनाते हैं क्या, H2O। तो दोनों जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे हैं, हम लोग का H2O बना रहे हैं, यानी हम लोग का वाटर यहाँ पे जो है बन रहा प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पर ये भी हम लोग का आज जैसे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के हम लोग का वाटर बन रहा है, तो क्या ये अभी के लिए इस तरह का हो रहा है कि कल भी इस तरह का होंगे, आने वाले समय भी इस तरह का होंगे। तो ये भी अपना एक्शन को जो है एक रूटीन के तहत अपना एक्शन को यहाँ पर दोहरा रहे हैं। इसका मतलब ये भी हम लोग का किस में होगा, तो ये भी हम लोग का जो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि साइंटिफिक जो फैक्ट्स होते हैं वो भी हमेशा किस में लिखा जाता है, वो भी हमेशा जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। तो यहाँ पर वो अपने काम को दोहरा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसमें माफ़ कीजिएगा कि यहाँ पे बैलेंस को नहीं किया गया है। इसको दोनों जो है जिस तरह से हम लोग केमिस्ट्री में बैलेंस करते हैं, दोनों तरफ जो है बैलेंस नहीं किया गया है। लेकिन इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहे हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो हम लोग का क्या बनता है, वाटर बनता है। तो ये आज बनेंगे तो कल भी बनेंगे, आने वाला समय में बनेंगे। इसका मतलब ये अपने एक्शन को फ्रिक्वेंट रूप से दोहरा रहे हैं। तो ये भी हम लोग का सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। तो चलिए देखते हैं आगे का जो फैक्ट्स होते हैं वो भी किस तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगे। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। तो आगे का जो हम लोग का फैक्ट्स है ये हम लोग का है मैथमेटिकल फैक्ट्स, यानी गणितीय जो कथन है ये भी हम लोग का जो है हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस हम लोग लिख रहे हैं, जैसे हो गया 2 and 2 makes 4, 2 and 2 makes 4, यानी यहाँ पे जो है जोड़ने का बात किया जा रहा है। तो 2 and 2 makes 4, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग का मैक्स है, दैट मीन्स यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको लिखा गया है। क्यों इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, क्योंकि आज ये दोनों को जोड़ करके 4 ला रहे हैं। अभी हम लोग का 4 आ रहा है, तो कल भी इसको जोड़ेंगे तो कल भी तो 4 ही आएगा ना, आने वाला समय में तो ये 4 ही आएगा। ऐसा नहीं कि ये जो है परसों चेंज हो जाए, 4 की जगह 5 आ जाए, इस तरह का तो नहीं है। तो यहाँ भी अपना जो एक्शन है एक रूल के तहत दोहरा रहे हैं, दैट मीन्स ये भी हम लोग का जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाएगा। तो हम लोगों ने इस तरह से कुछ फैक्ट्स के बारे में देखे जो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है।
तो इस तरह से आज हम लोग का जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पार्ट है ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में और आगे हम लोग जो है टाइम के साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखेंगे और समझेंगे। आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। धन्यवाद।